हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वीनस ट्रांजिट के बारे में। तो वीनस जो है ट्रांजिट कर रहा है आपके टॉरस साइन में, अपने खुद के साइन में जो है वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं। और बेसिकली यहाँ पे ये रहेंगे 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। तो ये ट्रांजिट जो है हर एक राशि के लिए कैसा इम्पैक्ट लेकर आने वाला है, उस बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। टाइम स्टैम्प जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस बार का ट्रांजिट जो है अभी तक वीनस एफिलिएशन से या किसी चीज़ से भी अवे था, जब तक सन उसके साथ नहीं हुआ था एरीज में। ठीक है, तब तक कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं थे। उसके बाद वहाँ सन आ गया, अब ये ट्रांजिट कर रहा है अपनी ही राशि में। लेकिन अब क्या हो रहा है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है पड़ने वाला है वीनस पे, एंड सैटर्न के साथ आपका मार्स भी है। तो किस तरह से हमारे लाइफ के किस एरिया में जो है इम्पैक्ट किस तरह से पड़ने वाला, उस पर एनालिसिस करेंगे सारे राशियों को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, एंड अपने राशि पे आप डायरेक्टली जाके भी टाइम स्टैम्प में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके सेकंड हाउस में। ठीक है, सेकंड हाउस से हम फैमिली, मनी, सेविंग्स और घर की जो परवरिश है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। ठीक है, तो सेकंड हाउस में जो है वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं, लव या रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। फैमिली के साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी होने वाली, रिलेशनशिप जो है बेहतर इंप्रूव होने वाले, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी चीज़ें जो है अब दूर होने वाली। इन्वायरमेंट जो है सॉफ्ट रहेगा, आपकी आवाज़ में एक स्वीटनेस होगी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होने वाली है। ओके, इमोशनल लेवल पे आप और सिक्योर्ड फील करोगे, एंड आपका बेसिकली तरीका जो होगा, जो भी आप बोलोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरह से कंटिन्यू नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो बेहतर होने लगेगी। आपको ये फ़र्क नज़र आने लगेगा, चाहे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में, जो भी वहाँ पे करवाहट थी वो चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है अभी यहाँ पे इस टाइम फेज़ में दूर होते हुए नज़र आएंगी। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो अगर कम्युनिकेशन बेस्ड किसी फील्ड में हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे आपकी स्टेबिलिटी और बढ़ रही है आपके काम की तरफ, आपके इनकम, आपकी सेविंग्स की तरफ स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो वैल्यू है वर्क प्लेस पर इंक्रीज़ होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। लोग जो है आपके काम को, आपके सजेशंस को बहुत वैल्यू देने वाले हैं। फाइनेंसेस की अगर बात करेंगे तो इनकम बढ़ाने के चांस आपको ज़रूर मिलेगा, पर लग्जरी आइटम पे आप एक्सपेंसेस भी और करने वाले, आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले एक तरीके से। जितने भी लग्जरी कंफर्ट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप और बाय करने लगेंगे, तो इस तरह से आपका एक्सपेंस जो है बढ़ने लगेगा। तो सेविंग्स पे जो है आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। हेल्थ की बात करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ जो है स्टेबल होने वाली है, बट जितना भी मीठी चीज़ें होती हैं, स्वीट चीज़ें होती है, बेकरी की चीज़ें होती हैं, वो आपको कंट्रोल करके चलनी है इस टाइम फेज़ में। तो थ्रोट रिलेटेड या फिर फेस रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि सैटर्न का यहाँ पे एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके वीनस पे, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, आपके फाइनेंशियल मैटर्स जो है वहाँ पे ग्रोथ ज़रूर है। इंक्रीज सेविंग, जैसे मैंने कहा, स्टेबल और स्लो रहेगी। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट है, चीज़ें जो है डिले थोड़ी होने वाली है फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ, मतलब आप फील करोगे थोड़ी हैवी है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे ऊपर ही ज़्यादा लोड है, इस तरह के जो है थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं। पेशेंस से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि ये जो ट्रांजिट है ना, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, आपके फैमिली कंफर्ट को एक तरह से बूस्ट करने का फेज़ है। तो जो डिले हो रहा है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो आपको ज़रूर इस फेज़ में जो है एक अच्छा ग्रोथ अपने फाइनेंशियल मैटर्स में और फैमिली मैटर्स में कंफर्ट और बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। टॉरस, आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है आपके ही साइन में हो रहा है बेसिकली, तो ये आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ की यहाँ बात करते हैं। आपका ऑरा अलग रहने वाला, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाली है, लोग आपकी तरफ ईजिली अट्रैक्ट होंगे, स्मूथली अट्रैक्ट होने वाले हैं। आप ऐसे अभी रहोगे, मतलब लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, इस तरीके का चार्म होगा। ओके, रिलेशनशिप की बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ है कि मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो, रिलेशनशिप में है तो आपके जो रिलेशंस है वो और बेहतर होने वाले और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। एक तरह से कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे तो वो कमिटमेंट में आप जाने वाले हैं। ठीक है, सेल्फ लव यहाँ और इंक्रीज़ होने वाला, आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, नेचुरली आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं। प्रोफेशन की बात करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा, बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है। लोग वर्क प्लेस पे भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पब्लिक इमेज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, चाहे आप क्रिएटिविटी में हो, ब्यूटी में हो, फैशन में हो, इंटरटेनमेंट में हो, किसी चीज़ में भी ऐसे रिलेटेड क्रिएटिविटी फील्ड में है, आर्टिस्ट है, तो आपको ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप किसी तरह के कंपटीशन में भी जा रहे हैं।
ठीक है, डेफिनेटली मिल सकती है। फाइनेंस की यहाँ बात करेंगे तो इनकम जो है आपकी इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन आप खुद पे खर्चा बहुत ज़्यादा करने वाले, लग्जरी आइटम्स पे, कपड़ों पे, मेकअप पे या कुछ भी, आप खुद पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने वाले हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें लेने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फ्लो जो है बैलेंस्ड ही रहेगा, बट समवेयर जो है खर्चा जो है आपका इन सब चीज़ों पे होने वाला है। हेल्थ की अगर बात करेंगे, एनर्जी जो है बेहतर रहने वाली है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है इंक्रीज़ होने वाली है। शुगर इनटेक आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट है तो क्या होगा, एक तरीके से देखिए मेंटल प्रेशर आप फील करेंगे, वर्क प्लेस पे आप वर्कलोड फील करने वाले, डिले समय अपने कामों में, अपनी चीज़ों में आप देखने वाले। तो ये जो है सैटर्न का इफ़ेक्ट आपको एक तरह से अपने हर एक एरिया ऑफ लाइफ में देखने को मिलेगा। ओवर थिंकिंग आपकी इंक्रीज़ होगी, इमोशनली आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे सिचुएशंस में, डिसीजंस लेने में भी आपको डिले हो सकता है क्योंकि आपको खुद को देख रहा है, आपके माइंड को देख रहा है, राइट। तो आपके लिए यही मैं बोलूँगी एट दी एंड टॉरस की ये जो ट्रांजिट है ना, आपकी पर्सनैलिटी का और आपके अट्रैक्शन को एक तरह से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। जेमिनाइज, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके 12th हाउस में, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट या हिडन रिलेशनशिप जो है स्टार्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। अलोन टाइम की आपको नीड फील होगी कि आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा रिलेशनशिप में। आप अगर आप ऑलरेडी मैरिड या रिलेशनशिप में तो आपको फील होगा कि आपको स्पेस नहीं मिल पा रही, आपको अलोन स्पेस चाहिए, आपको मी टाइम चाहिए, तो मी टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ की आप नीड फील करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पार्टनरशिप से थोड़ा सा विड्रॉन फील करने वाले हो आप, अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो इस वजह से यहाँ पे इमोशनल क्लैरिटी जो है थोड़ी आपको लो फील होगी करेंटली। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनली आपको फॉरेन कंट्री से या फिर कुछ, अगर आप एमएनसी में हैं, अगर आप बेंच पे थे, प्रोजेक्ट नहीं मिली तो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। जॉब चेंज करने के यहाँ पे चांसेस है, एमएनसी में जो लोग भी काम करते हैं वो जॉब स्विच करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपका जो पैकेज है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकम या बोनस मिलने के चांसेस है यहाँ पे, आपके फॉरेन कनेक्शंस बनने के चांसेस है। अगर क्लाइंट से आपका रोज़ कनेक्ट होता है तो वहाँ से आपको अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस है। तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो एमएनसीज़ वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन आप काम करना ज़्यादा बिलीव करेंगे सक्सेस मिलने के लिए। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आप वर्क प्लेस पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। क्रिएटिव अगर आप काम करते हैं या फिर स्पॉन्सर्स वगैरह आप सर्च कर रहे थे कि कोई फॉरेन स्पॉन्सर्स आपको मिले या किसी के साथ कोलैबोरेशन हो, उसके भी चांसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंसेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस आपके डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे लग्जरी आइटम पे इंक्रीज़ होने वाली आपकी एक्सपेंसेस, सेविंग्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, ओके। हेल्थ की यहाँ पे बात करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्लीपिंग साइकिल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगी, एंजाइटी फियर थोड़ा फील कर सकते हो, ओवर थिंकिंग फील कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ पे अगर स्ट्रेस यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए नज़र आ रहा है, और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही है क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। सैटर्न कहीं ना कहीं आपके नींद को, आपके हेल्थ को, जो फटीग इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ें जो है सैटर्न की वजह से आप यहाँ पे फील करने वाले। जो भी आपके कनेक्शंस बनेंगे, चीज़ें जो है देखिए आपके फेवर में चीज़ें ज़रूर आएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सैटर्न देख रहे हैं तो आपको डिले भी देखने को साथ में मिलेगा, ठीक है। हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये जो ट्रांजिट है ना, आपके इनर हीलिंग के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। कुछ चीज़ों में जो क्लोजर नहीं मिला ना, वो आपको क्लोजर मिल जाएगा। कैंसर्स, आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है हो रहा है आपके 11th हाउस में, ठीक है। तो 11th हाउस में बेसिकली आप ये देखोगे आपके फ्रेंड सर्कल्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग जो है इंक्रीज़ हो रही है। जिन फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो गए थे उनसे वापस आपकी बात होने लगेगी। कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें, जो पार्टनरशिप जो था आपका, फ्रेंडशिप जो था, वो कहीं ना कहीं हील होने लगेगा, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने लगेंगी आपकी, ठीक है। सोशल लाइफ जो है आपकी काफ़ी एक्टिव रहेगी और इन्जॉयबल रहने वाली। जो सिंगल्स हैं उनके लिए पार्टनरशिप यहाँ पे बन सकता है कुछ, एंड जो ऑलरेडी मैरिड या लव रिलेशनशिप में, आप लोगों का एक दूसरे के दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग और जो है बढ़ने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ की यहाँ बात करेंगे तो फ्रेंड सर्कल के वजह से करियर में कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट एंड ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कोलैबोरेशन या दोस्तों के साथ आप कोलैब करके कुछ काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप रील्स वगैरह भी बनाते हो तो दोस्तों के साथ कोलैब करके आप बनाने का सोचेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंक्रीज़ होने वाली है। एंड एक तरह से
न्यू कॉन्टैक्ट्स से आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको और मिलने वाली हैं, ठीक है। फाइनेंसेस की यहाँ बात करेंगे तो फाइनेंसेस जो है आपकी इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ने के यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, या इनिशियल हो सकता है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो सकती है उस चीज़ की। ओके, डिज़ायर जो है कहीं ना कहीं फुलफ़िल होते हुए आपको नज़र आएंगे। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहने वाली, लेकिन जिस तरह से आप एक्टिव रहने वाले अपने सोशलाइजिंग को लेकर और ये सब चीज़ों को लेकर, थोड़ी सी थकान की वजह से आप एग्जॉस्टेड वगैरह ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सैटर्न का जिस तरह से थर्ड एस्पेक्ट है यहाँ पे आपके वीनस पे, थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न का यहाँ पे पड़ रहा है, तो एक चीज़ ज़रूर है कि जो करियर पे है आपको थोड़ा प्रेशर फील ज़रूर होगा। आपको जितना आप एफ़र्ट डालते हैं उससे ज़्यादा आपको एफ़र्ट डालना पड़ सकता है अपने काम पर। ओके, गेन्स जो है थोड़े आपके डिले हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट आपको डालना पड़ेगा। तो आपके लिए ये जो टाइम है बेसिकली कैंसर, ये आपके डिज़ायर्स को और गेन्स को जो बिल्कुल ही बंद हो गया था या जिस पे आप शायद उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीज़ों को ये एक्टिवेट करने का ये समय है। लियोस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपके 10th हाउस में हो रहा है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ की यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी पब्लिक इमेज जो है और अट्रैक्टिव होने वाली है, ठीक है। वर्क प्लेस पर अट्रैक्शन आपका और बढ़ने वाला है, क्योंकि 10th हाउस जो है करियर और प्रोफेशन का घर होता है। पार्टनर से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और एक तरह से पार्टनर आपको सपोर्ट भी करने वाला है आपके वर्क को लेकर। अगर आप काम पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस टाइम पे, तो पार्टनर भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो करियर में आपको मेजर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा। बॉसेस जो सीनियर्स हैं आपकी तारीफ़ यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड कहीं ना कहीं आपके काम से बहुत खुश होने वाले हैं वो लोग जो भी अथॉरिटी फिगर्स है, क्रिएटिविटी फील्ड में है, पब्लिक फेसिंग जो भी अगर ऐसा कुछ है कि आपको प्रेजेंट करना है, आपकी मतलब जो काम है आपको वो चीज़ बतानी है क्लाइंट की तरफ, तो वो चीज़ें जो है इंक्रीज़ होने वाली है आपके वर्क प्लेस पे, एक तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा उस चीज़ में, ठीक है। फाइनेंसेस की यहाँ बात करेंगे तो करियर के थ्रू फाइनेंसेस आपका इंक्रीज़ हो सकता है, स्टेटस और लाइफस्टाइल और आपका इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। लग्जरी चीज़ों पर डेफिनेटली स्पेंडिंग यहाँ पे होने वाली है। हेल्थ की अगर बात करें तो एनर्जी अच्छी रहेगी, बट वर्क स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, एंड डेली रूटीन में कुछ एक्सरसाइजेज वर्कआउट ऐड करना बेहतर रहेगा आपके लिए। सैटर्न का जो यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके वीनस पे, एक तरह से आपके काम पे, वर्क प्लेस पे प्रेशर थोड़ा सा आपको फील ज़रूर होगा, डिले ज़रूर फील होगा आपके काम पे ही मेनली। एंड एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई ऐसा इंसान जो आपसे कंपटीशन करने लगे, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे पीठ पीछे आपसे मतलब सामने से हेल्प ज़रूर ले लिए लेकिन पीछे से आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे फ़ायदा ले सकते, तो इस तरह की चीज़ें कुछ हो सकती है। तो डेफिनेटली किसी के भी गॉसिप में बिल्कुल भी पार्ट मत लीजिएगा, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, एंड कंसिस्टेंट रहना अपने काम के साथ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये जो फेज़ है ना आपके लिए लियोस, बेसिकली आपको एकदम स्पॉटलाइट में डालने वाला है, एंड रिकग्निशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस फेज़ में। वर्गो, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके 9th हाउस में, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो आपका आपके गुरुओं के साथ जो भी बिलीव्स या वैल्यूज़ मैच नहीं करता था, अब आप देखोगे कि वो मैच होने लगा है। जो वैल्यूज़ है वही आप भी बिलीव करोगे, तो एक तरह से वहाँ पे जो है बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। इसके अलावा अगर लॉन्ग डिस्टेंस कहीं ट्रैवलिंग आपका बढ़ सकता है, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चली थी वो इम्प्रूव होते हुए यहाँ नज़र आ रही, पर स्लो एंड स्टडी, ये नहीं कि एकदम से ठीक हो जाएगा ट्रांजिट होती, स्लो एंड स्टडी ये चीज़ चलने वाली है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है एफर्ट्स के साथ मेंटेन होने वाला है। यहाँ पे लक जो है आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, पर डिले होंगी उन चीज़ों में भी, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है देख रहे हैं वीनस को। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो लक आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली थोड़ा डिले होगा उन सब चीज़ों में, डिसीजन भी लेने में डिले होगा, आप इमीडिएट डिसीजन नहीं ले पाएंगे चीज़ों को लेके। अगर आप ट्रैवल काम को लेके करना चाह रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस कहीं दूर, तो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी। हायर एजुकेशन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जा सकते हो, हायर एजुकेशन के उसकी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। इन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने को डेफिनेटली मिलेगा, एंड मेंटर्स या सीनियर्स जिनको भी आप सीख करते थे, बात करते थे, सजेशन लेते थे, उनसे आपको सजेशन ज़रूर अच्छे सजेशंस मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ के लिए आगे हेल्पफुल रहने वाला है।
फाइनेंसेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ट्रैवल और एजुकेशन की वजह से एक्सपेंसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पर ये लॉन्ग टर्म गेंस के लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर मुझे नज़र आ रही है। हेल्थ की बात करेंगे तो ओवरऑल बेहतर है, बस ट्रैवलिंग और ये सब की वजह से थोड़ा सा फटीग और एग्जॉस्शन रह सकता है, अदरवाइज़ कोई मेजर इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है। सैटर्न क्योंकि यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा लक जो है थोड़ा आपको फील होगा, हर चीज़ में लक तो है ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो डिले चलेंगी चीज़ें, पार्टनर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें डिले होने वाला है, डिसीजन लेने में डिले होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्लोनेस आप एक तरह से फील ज़रूर करेंगे। एक चीज़ ज़रूर है कि ये ट्रांजिट आपके लाइफ में एक तरह से ग्रोथ और एक्सपेंशन ज़रूर लेकर आएगा। लिब्रा, आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है वो आपके 8th हाउस में हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अगर पर्सनल लाइफ की यहाँ बात करो तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में देखने को मिल सकता है। इमोशनली आप बहुत अप एंड डाउन फील कर सकते हैं। आपका मतलब पार्टनरशिप में अगर आप ऑलरेडी हैं, रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड है, तो यहाँ पे किसी तरह के अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता चल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए हैवी रहने वाली है क्योंकि 8th हाउस में दोस्ताना घर है। यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत ही सडन इवेंट्स आपके लाइफ में आपको पार्टनरशिप रिलेटेड देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़, पॉजेसिवनेस, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो पार्टनरशिप में है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन सकती है बट सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी के बेसिस पे, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो पार्टनरशिप में तो ही बन सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत चांसेस है कि हिडन ट्रूथ या ऐसी कुछ बातें जो पार्टनरशिप में नहीं रिवील हुई हैं वो रिवील हो सकती हैं अगर हैं तो, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो सडन चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपको लाइफ में देखने को, अपने करियर प्लेस पे देखने को मिल सकता है। कुछ हिडन पॉलिटिक्स कुछ वक्त से चल रही थी जो जिससे आप बिल्कुल अनअवेयर थे, वो चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। रिसर्च में है, एनालिसिस में है, अकल्ट में है, इन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस जो है, जो प्रोग्रेस है करियर में आपको थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी, ठीक है। फाइनेंसेस की अगर बात करेंगे तो सडन गेंस यहाँ पे पॉसिबल है आपके लिए, या तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी काफ़ी वक्त से तो वो सडनली रिजॉल्व हो सकता है, उसमें सेटलमेंट हो सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं क्योंकि सडन इवेंट का घर है ये, ठीक है। जो भी शेयर्ड अगर आपके पार्टनर के साथ जॉइंट अकाउंट वगैरह है तो उसमें कुछ अप एंड डाउन आपके फाइनेंशियल मैटर्स को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग करके चलना या एक्सपेंसेस करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से ही इस ट्रांजिट के आप इस बात का अगर ध्यान देंगे तो चीज़ें जो है कंट्रोल में रहेंगी फाइनेंसेस रिलेटेड। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग डेफिनेटली पॉसिबल है, जिस तरह से सडन इवेंट्स आपके लाइफ में इस वक्त रहने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत पॉसिबल है एंड हार्मोन आपका इम्बैलेंस जो है यहाँ पे हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि सैटर्न का भी थर्ड एस्पेक्ट है और वो भी सैटर्न जो है आपके 6th हाउस में है, दुष्टाना घर से दुष्टाना घर में ही देख रहे हैं, 8वें घर में देख रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो यहाँ पे इमोशनल प्रेशर आप ज़रूर फील करेंगे, एक तरह से मेंटली आप कहीं ना कहीं थोड़ा एक हैवीनेस आप एक तरह से फील करने वाले हैं, डिले होगा। बट एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे है कि आपको किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन भी फील करने मतलब देखने को मिल सकता है। आप फील करोगे जो भी आपके पार्टनरशिप में या करियर में हो रहा है, पता नहीं किस बात का कर्मा मुझे मिल रहा है, ये थॉट आपके माइंड में आ सकता है। पर ये जो फेज़ है ना आपके लिए थोड़ा सा हैवी ज़रूर रहने वाला, क्योंकि 8वें घर में है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है यहाँ पे हाई रहेगी, इमोशनल जो है बर्स्ट आउट भी हो सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है। सो ये जो ट्रांजिट है आपको डीपली ट्रांसफॉर्म करने वाला है, बट डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर जाएगा। स्कॉर्पियो, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो है आपके 7th हाउस में, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैरिज एंड पार्टनरशिप का ये घर माना जाता है एंड यहाँ पे बिजनेस भी देखते हैं, कोलैबोरेशंस देखते हैं। पार्टनरशिप में पर्सनल लाइफ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप, अगर आप सिंगल है तो मैरिज के चांसेस या कुछ ऐसे प्रपोजल्स आ सकते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगे या आपके लायक लगे, इस तरह के कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं जिसमें आगे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है कि हाँ आगे बात चल रही है। इस तरह के सिचुएशंस आपको पर्सनल लाइफ में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनरशिप जो है कमिटमेंट की तरफ जा सकती है। अगर अभी तक उसमें कमिटमेंट नहीं थी, सिंगल है तो पार्टनरशिप में जा सकते हैं, वो एनर्जी आपकी डेवलप हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। बस कभी कभी ईगो क्लैशेस की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे एंड आपके पार्टनर जो है थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपकी तरफ, तो ये कुछ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकती है।
प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो बिज़नेस में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, नए कोलैबोरेशंस देखने को आपको मिलेंगे। एंड जो काम है आपके बिज़नेस में अगर रुके हुए थे तो वहाँ पे आपका इनकम फ्लो जो है इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। पब्लिक इंटरेक्शंस आपके बढ़ने वाली हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होने वाला है, आपका कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है वो आपके बिज़नेस में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। फाइनेंसिस की बात करेंगे तो बिज़नेस डील्स जो है प्रॉफिटेबल आपको नज़र आएंगी और उसमें आपको और ग्रोथ नज़र आने वाला है, ठीक है। जॉइंट फाइनेंसेस का यहाँ पे अगर आप ये जॉइंट फाइनेंसेस में अगर आप कर रहे थे या ऑलरेडी जॉइंटली आपने बिज़नेस किया हुआ है, पार्टनरशिप में बिज़नेस किया हुआ है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहने वाला है यहाँ पर। हेल्थ की बात करें तो एनर्जी जो है यहाँ पे बैलेंस रहने वाली, थोड़ी सी स्ट्रेस आउट होगी बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप थोड़ा बहुत, ठीक है। सैटर्न को यहाँ पे अगर देखेंगे जिसका थर्ड एस्पेक्ट है काम में, आपके पार्टनरशिप में जैसे मैंने कहा कमिटमेंट आपको मिल सकती है, उसमें जो है थोड़ी स्लोनेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो होगा ज़रूर, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है आपके पार्टनरशिप के तरफ और आपके बिजनेस में डीलिंग की तरफ इंक्रीज़ होने वाली है। तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजिट है आपके रिलेशनशिप को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, ठीक है। बट अगर आपने पेशेंस नहीं रखा या एक तरह से चीज़ों को स्लोली आपने नहीं लिया, बहुत इमीडिएट चीज़ें आप कर रहे हैं पार्टनरशिप में, स्लो एंड स्टडी लेना चलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है। सैजिटेरियस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 6th हाउस में हो रहा है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ की यहाँ पे बात करेंगे तो डेली रूटीन में या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ होने वाली है। पार्टनरशिप में अगर आप मैरिड है, रिलेशनशिप में, तो छोटी छोटी बातों को लेकर आपका आपके पार्टनर के साथ जो है आर्गूमेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर स्टेबिलिटी रखनी है और पार्टनरशिप को लॉन्ग चलाना है तो यहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोफेशन और करियर की बात करें तो वर्कलोड यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा, डेफिनेटली कंपटीशन जो है हाई रहेगा, कोई ना कोई एनिमीज़ जो है आपके यहाँ पे बन सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, ठीक है। जॉब चेंज या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं यहाँ पर, और हार्डवर्क आपको डालना है ही पड़ेगा। आप देखोगे कि आपका मतलब एक तरह से काम जो है थोड़े से स्मूथली नहीं हो रहा है, एफर्ट डालना पड़ रहा है हर चीज़ में, हार्डवर्क बहुत डालना पड़ेगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। आपके डाइट पे, आपके रूटीन में कुछ वर्कआउट वगैरह ऐड करिए। स्ट्रेस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ रह सकता है और डाइजेशन इशू आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न का यहाँ पे एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट है, वर्क प्रेशर यहाँ पे रहेगा आपके ऊपर, स्ट्रेस रहेगा आपके ऊपर, फैमिली और काम को आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी, ये डिफ़िकल्टी आप फील करोगे, ठीक है। डिलेज़ होंगे और उस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तो यहाँ पे इस ट्रांजिट में चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़रूर रहने वाली है, ठीक है। पर ये ट्रांजिट जो है एक तरह से आपकी लाइफ में जो है आपको एक रूटीन, एक डिसिप्लिन आपके लाइफ में लेकर आने वाला है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो ट्रांजिट है वीनस का वो हो रहा है आपके 5th हाउस में, ठीक है। तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ जो है आपकी बहुत रोमांटिक रहने वाली, बहुत इंजॉयबल रहने वाली, एक तरीके से न्यू पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रहेगी, स्मूथ चलेगा पार्टनरशिप आपका। एंड चिल्ड्रंस अगर आपके हैं, बच्चे हैं, तो उनके थ्रू आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो क्रिएटिविटी फील्ड में अगर आप हैं, आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट बिजनेस में, तो नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, नया काम आपको मिल सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आप उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने के यहाँ पे चांसेस आपके नज़र आ रहे हैं मुझे। रिकग्निशन आपके काम में मिलने का बहुत हाई चांस है। फाइनेंसेस की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आपको गेन मिल सकता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो इस टाइम को डेफिनेटली आप यूज़ करिए। स्पेकुलेशन से आपको प्रॉफिट मिलेगा एंड इनकम फ्लो जो है आपकी इम्प्रूव होने वाली है। हेल्थ की अगर बात करेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी पर ओवर इन्जॉयमेंट की वजह से थोड़ी सी एग्जॉशन रह सकती है, आपको वो थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। इंटेलिजेंस आपको, एक्टिव लाइफस्टाइल जो है आपकी, जो आपकी लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहेगी डेफिनेटली। सैटर्न का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर वीनस पे, जैसे कि आप रिस्क तो लोगे पर रिस्क लेने में आप थोड़ा उससे पहले डाउटफुल रहोगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपका सैटर्न का यहाँ पे इफेक्ट नज़र आता है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ थोड़ी हो सकती है, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे मतलब कहीं ना कहीं वो सामने वाले को समझने में थोड़ा डिले होगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, समझाना क्या चाह रहे हो सब, ठीक है। डिसीजन लेने में थोड़ी सी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी। देखा जाए तो ये ट्रांजिट जो है आपके लाइफ में लव
रिलेशनशिप को और आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी को और स्ट्रॉन्ग और बढ़ाने आ रहा है। एक्वेरियस, आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 4th हाउस में। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो घर का एनवायरनमेंट जो है थोड़ा पीसफुल आपको नज़र आएगा, कंफर्टेबल और होते हुए आप नज़र आएंगे, ठीक है। फैमिली बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होगी स्लोली, एंड इमोशनल सिक्योरिटी आप फील करोगे। रिलेशनशिप में आपको कंफर्ट मिलने वाला, अगर आप मैरिड है या फैमिली में प्रॉब्लम चाहिए थी मदर के साथ स्पेशली, तो वहाँ पे आपके कंफर्ट जोन में आप वापस से आने लगोगे। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो वर्क फ्रॉम होम का अगर आप वेट कर रहे थे तो वर्क फ्रॉम होम के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। मोस्टली आप देखोगे कि घर से ही आप काम कर रहे हो, ज़्यादातर कंफर्टेबल सिचुएशंस में ही काम कर रहे हो। रियल स्टेट या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में अगर आपके काम है तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स या ग्रोथ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे एक तरह से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। फाइनेंस मैटर की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी या एसेट से आपको गेन मिलने वाला है, ठीक है। घर पे एक्सपेंसेस बढ़ सकते, हो सकता है आप इस फेज़ में आप इनोवेशन मतलब घर पे किसी तरह का रेनोवेशन वगैरह कराएं, ये मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह के कुछ घर के कंफर्ट रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो आपकी वेलबींग जो है इम्प्रूव होने वाली है। कंफर्टेबल जोन में आप जाएंगे तो और ज़्यादा आप लेज़ी हो सकते हैं इस फेज़ में, ठीक है। तो फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे एस्पेक्ट है। तो जो रिलेशनशिप जो फैमिली में कंफर्ट या इमोशनल बैलेंस आप फील करोगे उसमें थोड़ा आपको डिले देखने को मिलेगा, एंड इमीडिएट वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो उसके वजह से इनिशियली थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रह सकता है, पर स्लोली एंड इवेंचुअली वो जाके आपका और कंफर्टेबल जोन या हैप्पीनेस जोन में आने वाला है, ठीक है। आपको एक तरह से इनर इमोशन जो है थोड़ा सा हैवी फील होगा इनिशियली, ठीक है। ये ट्रांजिट जो है आपको एक तरह से इमोशनली कंफर्ट और स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लेकर आने वाला है। पाइसेस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 3rd हाउस में, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में और क्लैरिटी नज़र आएगी, और मतलब कम्युनिकेशन बेहतर होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे आप एक दूसरे से तो कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी वापस से, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में भी चल रहे थे तो ये उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट हो सकती है। सिबलिंग्स या क्लोज सर्कल में या नेबर्स के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग बेहतर नहीं थी तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो है बेहतर होते हुए आपको नज़र आएगी, ओके। रिलेशनशिप में जैसे मैंने क्लैरिटी और आएगी, एक्सप्रेसिव आप और होने वाले हैं पार्टनरशिप में। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो अगर आप यूट्यूब वगैरह पे करते हैं, सोशल मीडिया में हैं, या एक तरह से मार्केटिंग में या कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी फील्ड में आप जॉब करते हैं आप, या आपका काम है या बिजनेस है, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है इस फेज़ में, एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जहाँ पर आप फाइनेंशियल भी अपना देखोगे कि अच्छा मतलब आपको पैसे वहाँ पर मिल रहे हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो एफर्ट के थ्रू जैसे मैंने कहा आपकी इनकम इंक्रीज़ होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। साइड इनकम मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, साइड इनकम आप करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे चांसेस बनने लगेगा आपके लिए, ठीक है। ग्रेजुअली आपको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ अच्छी रहने वाली। शॉर्ट ट्रैवल से आप थोड़ा जल्दी थक सकते हैं, मतलब यूजुअली जितना आप जल्दी थोड़े से काम को लेकर टायर्ड नहीं फील करते थे, यहाँ पे आप फील करोगे थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हो तो आप ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो। तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने का, एक तरह से थोड़ा रूटीन वगैरह कुछ अगर आप अपने डाइट में या फिर मतलब हेल्थ के लिए ऐड कर सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सैटर्न का जो यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, एक तरह से आप थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ डाउट कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा पर थोड़ा आपको डिले होने वाला है। कम्युनिकेशन बेहतर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो आप समझाना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, उसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तब उसके बाद सामने वाला आपकी बात समझ रहा है, तो ये एक थोड़ा आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बेसिकली ये जो ट्रांजिट है ना आपके एफर्ट्स और कॉन्फिडेंस को एक तरह से बूस्ट करेगा। सो गाइज, ये मेरा एनालिसिस था जो वीनस ट्रांजिट कर रहा है अपने ही साइन में, दैट इज़ टॉरस में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।